नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और भयंकर लॉस हमें देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 33,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो वो है 94.75 रुपीज, जो कि है 5.72% नीचे। अगर बात करें इसके 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में तो 12.81% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई देते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हमें 19% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात कर लेते तो 1 ईयर में 36% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में जान लेते तो 5 ईयर के लॉन्ग टर्म होराइजन में भी इसने हमें पैसे तोड़ कर दिए हैं। 76% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसे कुछ की मैट्रिक्स के बारे में। तो पी रेशियो यहां पर माइनस है, -2.88, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। सेक्टर का पी 55.82 है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 0.56, यानी कि बुक वैल्यू से आधे प्राइस पर अवेलेबल है। सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.48। डिविडेंड यील्ड डैश दिखा रहा है क्योंकि काफी समय से इसने डिविडेंड नहीं दिया है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.99%। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए। तो आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जहां पर सारी जो फिगर्स है वो है करोड़ इन रुपीस में। तो चलिए बात करते हैं कैसे आए हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम यहां पर देखने को मिली है वो है 63,057 करोड़, जो कि थी 72,576 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें तो 87,285 करोड़ की हमें टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में यहां पर अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई देती है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट कितना आया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड यहां पर निकल कर आता है वो है 9,863 करोड़ का लॉस। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा यहां पर लॉस देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,755 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो वहां पर हमें 1,108 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कितना सडन फॉल हमें यहां पर देखने को मिला है। प्रॉफिट से सीधा बहुत बड़ा लॉस यहां पर देखने को मिला है। तकरीबन 10,000 करोड़ का यहां पर लॉस देखने को मिलता है। ये तो हो गई क्वार्टर की बात। अब करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसी स्थिति रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में निकल कर आती है वो है 2,64,041 करोड़ की, जो कि थी 3,04,903 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करके भी निराशा ही मिलती है, क्योंकि टोटल इनकम में भी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आया है, नेट प्रॉफिट में कैसी गिरावट आई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो लॉस आया था वो था 28,724 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से तो थोड़ी स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का जो लॉस हमें देखने को मिला है वो है 11,975 करोड़ का। हमें स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लॉस में हमें कमी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि एक प्लस मार्क है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स की, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 10,000 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। टाटा मोटर्स एक दबी हुई कंपनी हो चुकी है, काफ़ी दिनों से ये नीचे आ रही है। 600 रुपये का प्राइस हुआ करता था, जो अभी 60 रुपीज़ में भी मिल रहा था। हाल ही में इसने 63 के आसपास का लो बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पिट गया है ये शेयर, काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है ये शेयर। अगर बात करें ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, तो ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी समय से स्लो डाउन चल रहा है। आपको पता ही होगा बड़े से बड़े दिग्गज शेयर भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और टाटा मोटर्स भी उनके साथ ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स ने हमारी वेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इरोड कर दिया है। तो अब बात करते हैं चार्ट्स पर कि कैसी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, और क्या इसमें हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है या नहीं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 175-180 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी रही थी। 63-64 के आसपास इसने सपोर्ट लेने के बाद हमें रिकवरी दिखाई दी थी, और लास्ट में तो अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई दी है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। अगर फिलहाल के लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ये 50 डेज के ईएमए और 20 डेज के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही इसने अपने 100 डेज के ईएमए को क्रॉस
क्रॉस कर दिया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक वापस से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 48.55। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों पहले ये ओवरबॉट जोन में चला जा चुका था, 80 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था और उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बात करें इसके आरएसआई के बारे में तो आरएसआई में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। 49 का आरएसआई का नंबर है, वहाँ पर भी हमें ओवरबॉट जोन में चला जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी दिखाई देती है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी की जो सिचुएशन है, काफ़ी समय पहले इसने हमें बुलिश क्रॉसओवर दिया था और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनी थी और तेज़ी कंटिन्यू भी रही थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि यहाँ पर एक बियरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है और आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से तो ये बॉलिंजर बैंड को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और एक हफ्ते में ही अपने मीडियन के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 117 रुपीज़, मीडियन करंट मार्केट प्राइस के आसपास है, लोअर बैंड है 73 रुपीज़ का। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट पॉइंट्स पे जितने भी रेजिस्टेंस दिखते हैं उन सबको ये तोड़ चुका था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन ना होने के कारण स्टॉक वापस नीचे आ गया है। पिवट लेवल जो निकल कर आता है वो है 86 रुपीज़ का, जो नीचे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं वो है 80 रुपीज़ के, और उससे भी नीचे जाए तो 73 रुपीज़ का, और उससे भी नीचे जाए तो 60 रुपीज़ का भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देता है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑल टाइम चार्ट पर कैसी मूवमेंट बनती हुई दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट पर हमें अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देती है। 2009 के बाद अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दी थी। 600 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिला, अपने प्राइस के आधे वैल्यू पर चला जा चुका था, 300 के आसपास पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ पर हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली और अपने 600 के लेवल को इसने वापस क्लेम कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है उसके कोई भी नहीं रोक सकता है, उसे कोई भी नहीं रोक पाया है। इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो था ऑटो इंडस्ट्री में आने वाला स्लोडाउन। सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, दूसरी भी अच्छी कंपनीज ऑटो सेक्टर की सभी नीचे आती हुई दिखाई दी थी, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, कौन सी भी कंपनी आप ले लीजिए। 2018 के बाद 2017 के बाद हमें वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज ओवरऑल ही काफ़ी ज़्यादा स्लोडाउन में चला जा चुका था। अब बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा डीप लॉस में आप चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आप होल्ड कीजिए। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जल्द से जल्द ही हमें ऑटो इंडस्ट्रीज में रिवाइवल देखने को मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस मैं आपको बुक करने को नहीं कहूँगा। अगर बात करें आपने पहले से पोजीशन बनाई है और आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसको टाटा मोटर्स को रेकमेंड नहीं किया है लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए। फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ ये स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा दबी हुई कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है कंपनी पे, मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और इसी वजह से मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स को हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा स्लोडाउन में चल रहा है, इसी वजह से मैं आपको अवॉइड करने को कहता हूं। लेकिन उनमें भी, ऑटो सेक्टर में भी जो चुनिंदा स्टॉक है उन्हीं में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मार्केट लीडर्स हैं उन्हें ही हमें चूज़ करना चाहिए, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने की राय दूंगा। टाटा मोटर्स में हो सके उतना अवॉइड कीजिए, लेकिन एट लास्ट ये आपका डिसीजन है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।